अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजीला मजहर। आपको खुशामदीद कहेंगे जनाब आज की वीडियो में। और हम बात करेंगे पाकिस्तान भारत हालिया जंग के बाद जो सुर्खी भारत की फिजाइया की हुई, जिस तरीके से पाक फिजाइया ने भारत को जवाब दिया, जितना नुकसान हुआ, और जैसे पाकिस्तान के मिसाइल हमलों को भारत डिटेक्ट करने में नाकाम हुआ, उसका रडार सिस्टम पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। तो अब जनाब खबर ये आ रही है कि भारत मंसूबा बना रहा है रूस से एक नया रडार सिस्टम परचेज करने का। और ये जो सिस्टम है, ये कंटेनर एस सिस्टम है। ये सिस्टम क्यों अहम है, किसका मुकाबला करने के लिए भारत जो है ये रडार सिस्टम खरीदने जा रहा है, वो भी आपको बताएंगे। एक तरफ चाइना का जहाज है जिसको माइटी ड्रैगन कहा जाता है, J-20, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को नए जहाज मिलने वाले हैं J-35A। और ये दोनों जहाज जो है ये क्यों अहम है, और जो रडार सिस्टम भारत अब ले रहा है, क्या भारत पहले से इस फिजाई हमलों को डिटेक्ट कर सकेगा, मुमकिन हमले जो उस पे हो सकते हैं। और जैसे भारत को इस बार नाकामी हुई, क्या आइंदा ऐसी किसी नाकामी से भारत बच सकता है, यानी उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। जनाब भारत के साथ एक और वाकया पेश आया है जो कि अभिनंदन 2 जैसा एक वाकया है। और वो कहाँ पेश आया? बांग्लादेश में। भारत की जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वहां से एक अहलकार जो है बांग्लादेश के लोगों ने पकड़ा है। तो ये कहानी क्या है, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। भारत के लिए आज एक और बुरी खबर भी है, वो वीलॉग के सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे। लेकिन एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान की बहरिया पे भी अब नजरें रखी हुई हैं और ये कह रहा है कि भारत की बहरिया अब हमें जवाब देगी। तो पाकिस्तान की बहरिया से आज एक बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान और तुर्की का अब तक का सबसे बड़ा दिफाई मंसूबा मिलगम, और मिलगम ने जो जहाज बनाने थे, पहला जहाज अपना समुद्री सफर मुकम्मल कर चुका है। ये समंदर की एक्सेप्टेंस का एक टेस्ट है। इस जहाज में क्या है और ये मंसूबा क्या है, इसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। और एक आखिरी जो खबर होगी वो है आज बिजली बंद कर गिरने वाली खबर भारत पर। और भारत के मीडिया में तूफान मचा हुआ है, भारत के सोशल मीडिया पे शोले नजर आ रहे हैं, वो क्या है वो भी आपको बताएंगे। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच जनाब। सबसे पहले आते हैं आज की अपनी पहली खबर की तरफ। जो मैंने आपको बताया कि भारत जनाब रूसी रडार खरीद रहा है, जिनको ओवर द हॉराइजन एक रडार सिस्टम है जिसको 29B6 कहा जाता है। और ये एक बहुत लंबी रेंज तक दुश्मन को डिटेक्ट कर सकता है, मिसाइलों को, जहाजों को। और क्योंकि भारत जो है वो परेशान है इस टेक्नोलॉजी से जिसको स्टेल्थ जो है टेक्नोलॉजी कहा जाता है, या स्टेल्थ तैयारे कहा जाता है। ये क्या है स्टेल्थ जो तैयारे हैं? बेसिकली वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा लेते हैं, जो मिशन होता है वो भी कम हो जाता है, जो विजिबल लाइट होती है वो भी कम हो जाती है। तो रडार सिस्टम से बच सकते हैं जो स्टेल्थ हथियारे होते हैं। तो J-20 जो चीन का जहाज है जिसको माइटी ड्रैगन कहा जाता है, और J-35A जिसको जो है वो J-31 के नाम से भी जाना जाता है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इस हवाले से डील फाइनलाइज हो रही है और तवक्को की जा रही है कि अगस्त 2025 में J-35A पाकिस्तान के फ्लीट में आ जाएंगे। और ये पाकिस्तान का जो एक जमाने में एक डर की अलामत पाकिस्तान की एयरफोर्स में F-16 होता था, उसको रिप्लेस करेंगे, और मिराज तैयारों का जो फ्लीट है उसको भी रिप्लेस करेंगे। तो J-35A की डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज्ड है, जहाजों के आने का मरहला है, और 40 के करीब ये जहाज जो है ये पाकिस्तान की एयरफोर्स में शामिल होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है भारत के लिए। दूसरी तरफ चीन जो है वो अपनी जो भारत के नजदीक की फॉरवर्ड एयर बेसिस हैं वहां पर बड़ी जारहाना किस्म की फॉर्मेशंस वहां पे नजर आ रही हैं। सैटेलाइट की तस्वीरें ये दिखाती हैं कि तिब्बत के जो इलाके हैं वहां पर जो एयर बेसिस हैं वहां पे जनाब चाइना ने जो है वो अपनी जो फॉर्मेशन की हुई है उसमें J-20 भी नजर आया, J-10 भी नजर आया, और KJ-500 जो एयर वार्निंग सिस्टम है वो भी दिखाई दिया। और इसमें जनाब ये शिगात्से एयरफील्ड जो है उसकी मैं बात कर रही हूँ। ये जो सुकम सरहद है भारत की,
उससे सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है। तो जो चाइना और भारत का मामला है, वहां पर चाइना हमेशा दोहरी दिफाई पॉलिसी को अपनाता है। एक तरफ जो है वो जहारियत है, अपनी दिफाई सलाहियत है, उसका मुजाहरा करता है कि भारत जो है वो जहारियत से बाज रहे, और दूसरी तरफ जो है वो डिप्लोमेसी है, उसका भी इस्तेमाल करता है चाइना हिस्टोरिकली। और हमने इससे पहले भी जो यहाँ पे इनके बॉर्डर के ऊपर जो फ्रिक्शन नजर आती है, उसमें इसको बड़े गौर से देखा है। अब जनाब, ये जो भारत जो है वो कंटेनर एस सिस्टम जो ले रहा है, उसकी कुछ मैं स्पेसिफिकेशंस भी आपको बता देती हूँ। तकरीबन 3000 किलोमीटर से ज्यादा इसकी रेंज है, जिसमें ये जो है अब जो दुश्मन का की तरफ से आने वाला हमला होगा मुमकिन, उसको डिटेक्ट करेगा। क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स वगैरह जो हैं उनको भी ये डिटेक्ट करेगा। उसके अलावा जो जितने भी फजाई हुदूद में दाखिल होने वाले खतरात होंगे, उसकी ये जो वास्ट रेंज है वो है ये तकरीबन जो है रूसी कंपनी जिसने ये बनाया है वो ये कहती है जनाब के 5 से 28 मेगा हर्ट्ज की जो हाई फ्रीक्वेंसी बैंड पे ये रेडार सिस्टम काम करता है, स्काई वेव प्रोपेगेशन को इस्तेमाल करता है और जमीन की सतह से बहुत दूर तक जो हदफ है उसको निशाना बनाता है। और ये जो खुसूसी तौर पर भारत परचेज इसी वजह से कर रहा है कि ये जो चाइना का J-20 जिसको माइटी ड्रैगन कहते हैं, और पाकिस्तान को जो चाइना टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा है, जो नए जहाज आ रहे हैं J-35A, उनको पहचानने और ट्रैक करने के लिए ये डिजाइन किया गया है। और जो पहले से मौजूद सिस्टम है S-400, जिसका जिक्र हमने जंग के दिनों में बहुत सुना और जो बुरे तरीके से भारत का निजाम नाकाम हुआ, उसके साथ मिलकर इस सिस्टम ने काम करना है। और इसका जो इसकी तकरीबन जो इसका व्यू है 240 डिग्री का एक वसी व्यू है इसका, और 100 किलोमीटर की बुलंदी तक की ये कवरेज कर सकता है। इसका डिजाइन दो तरफा है, जिसमें सिग्नल भेजने और वसूल करने के एंटीनाज अलग अलग हैं। सो ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से, सिग्नल स्मोफिंग से और साइबर अटैक से अपने आप को महफूज रख सकता है। और जनाब, ये जो अब ये सारा का सारा मामला है वो यही है कि भारत अब अपने आप को मजीद मजबूत करना चाहता है। भारत की जो सबसे बड़ी नाकामी है वो इस जंग में तो साबित हुई है, लेकिन उससे पहले आप ये जहन में रखिए कि जो वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को समझने वाले एक्सपर्ट हैं वो पहले से खबरदार कर रहे थे कि जब भी वक्त आया भारत की फिजाइया एक बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होगी, जो कि वक्त ने साबित किया और ऐसा ही हुआ। दूसरी जो कहानी है जनाब, जो मैं कह रही हूँ, अभिनंदन 2 हुआ है भारत के साथ। तो साइना पेन वबगान जो एक इलाका है, जिला है भारत बांग्लादेश की सरहद के करीब, और वहां से इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक पैरामिलिट्री सोल्जर जो है वो लोकल्स ने पकड़ा है और उसको दरख्त के साथ उन्होंने बांधा हुआ है। वीडियो वायरल हुई भी है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर। और भारत जो है वो शरारत से और दरअंदाजी से बाज नहीं आता, और जो सोल्जर है वो लोकल्स को कह रहा है कि मैं तुम लोगों को डराने के लिए आया था। यानी कि ये पुराना वतीरा है बांग्लादेश के अंदर मुदाखलत करने का, पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में घुसने का। जहां उनको मौका मिलता है वो दरअंदाजी करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं। तो ये अब एक कल्चर है भारत की रियासत का, जिसका मुजाहरा अब उनके जूनियर लेवल के अफसरान और नौजवान भी करते हैं, क्योंकि जाहिर है जो बड़े करेंगे वही जो है पीछे पूरा का पूरा जो कबीला वो करेगा। तो जनाब, इस अहलकार को पहले तो लोकल्स ने पकड़ा, दरख्त के साथ बांधा और उसे कहा कि तुम डॉन हो कि हमें डराने आ गए हो, और उसके बाद उसको बांग्लादेश की फौज के हवाले कर दिया गया है। तो ये जनाब एक और इंटरेस्टिंग जो एक नाकामी है भारत के लिए, सुदकी है, क्योंकि एथिक्स होते हैं बॉर्डर्स के, एथिक्स होते हैं बैन अवी सरहदों के, और सारी दुनिया में एक तरीके कार वजह कर दिया गया है। और भारत जो है वो बहुत सारी इंटरनेशनल जो इस तरह के कन्वेंशंस हैं उनका दस्तखत ही है, उसके ऊपर दस्तखत किए हुए हैं। उसका ये दस्तखत करने का मकसद ये होता है कि हम इन तमाम एथिक्स को, नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। लेकिन जब वक्त आता है तो हम देखते हैं कि भारत हमेशा ऐसी हरकतें करता है। जनाब, अब जो एक और बड़ी खबर है वो आपको बताते हैं, और वो बड़ी खबर है पाकिस्तान की और टर्की की अब तक की सबसे बड़ी दिफाई ताउन की कहानी, जो यकीनन भारत की नींदें उड़ाने के लिए काफी है।
क्योंकि भारतीय वजीर दिफा कह रहे हैं जयनाथ साहब कि अब अगर वक्त आया तो भारत की बहरिया जो है वो पाकिस्तान को जवाब देगी। भारत की बहरिया ने तो उनके मीडिया के मुताबिक लाहौर की बंदरगाह तक पहुंच के कब्जा कर लिया था, तो वो ख्याली बातें तो अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। लेकिन बहरहाल जी, पाकिस्तान की जो एक बहुत बड़ी की शराकतदारी है टर्की के साथ, तुर्किया के साथ, वो मिलगम प्रोजेक्ट है जिसमें 4 जहाजों को बनना था और ये 4 जो हैं वो कॉवेट बनने थे। 2 जहाज तुर्की में इस्तांबुल की शिपयार्ड पे और 2 कराची शिपयार्ड में बनने थे। एक जहाज जो है उसमें जो कि PNS खैबर F282 वो अपने सारे फिटिंग और हार्बर टेस्ट मुकम्मल करने के बाद उसने जो समंदरी एक्सेप्टेंस का टेस्ट है वो मुकम्मल किया है। ये पहला सफर होता है जिसमें देखा जाता है कि जहाज अपनी मुकम्मल सलाहियतों का इस्तेमाल और इस्तेदाद को इस्तेमाल करने का कैसा मुजाहिरा करता है। और एक जबरदस्त किस्म का ये टेस्ट है मिलगम प्रोजेक्ट के तहत। और ये जो जहाज है ये 108 मीटर लंबा है, 15 मीटर चौड़ा है और समंदर में 29 नॉट यानी कि तकरीबन 54 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये चलेगा। एक वक्त में 3500 नॉटिकल मील तक सफर कर सकता है, इतनी कैपेसिटी है, क्योंकि इसमें 2 डीजल इंजन हैं और एक जो है वो गैस टरबाइन इंजन है, जिसकी वजह से इतना तवील सफर कर सकता है। और ये जो सफर मैं बता रही हूँ ये ऐसे ही है कि कराची से सिंगापुर जाए और बगैर रुके वापस आ जाए, तो एक वक्त में इतना सफर किया जा सकता है। इस जहाज का वजन 3000 टन है जनाब, और इस पर 142 के करीब जो नेवी के एहलकार हैं वो काम करेंगे। और ये दुश्मन की आप दोस्त पकड़ने के लिए जो सोनार सिस्टम है जो वो भी है, इसमें जदीद दिफाई फिजाई मिसाइल सिस्टम है जो रिस्पॉन्ड करेगा किसी किस्म के भी अटैक को। 3D रेडार है जो जहाजों को और रेडार को देख सकता है, और एक इसमें स्पेशल रेडार भी है जिसका नाम है जनाब LPI, और ये खुद तो छुपा रहता है लेकिन दुश्मन को ये देख सकता है। इसी तरीके से जो फाइटर कंट्रोल रेडार है वो दुश्मन पर निशाना लगाने के लिए इसमें है, और इसमें जदीद कैमरास हैं और जदीद जो है वो इंफ्रारेड सेंसर्स हैं जिनकी मदद से ये जहाज दिन और रात निगरानी कर सकता है फिजाई हुदूद की। और ये इसकी जो खसूसियात है वो मैं आपको बता रही हूँ। हाइपरसोनिक इसमें मिसाइल है जो बहुत तेजी से दुश्मन के जहाज और साहिल पर जो उसके ठिकाने होंगे उनको निशाना बनाएगा। 35 मिलीमीटर का खुद का दिफाई निजाम है जो दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन्स अगर आपकी तरफ आते हैं तो चंद सेकंड में उनको तबाह कर सकता है। और 25 मिलीमीटर की इसमें मशीन गने हैं 2, और 2 अदद इसमें टारपेडो लॉन्चर सिस्टम है जो दुश्मन की आबदोजों को भी निशाना बनाएंगे, और पानी के नीचे दुश्मन की आबदोज को डिटेक्ट करने का सिस्टम भी इस जहाज में मौजूद है। तो ये जनाब पाकिस्तान के बहरी बेड़े में एक नया जो है वो अब इजाफा होने जा रहा है, और भारत की नींदें मुसलसल उड़ा रहा है पाकिस्तान सफारती महाज पर भी। और एक और बुरी खबर जो मैं कह रही थी कि बिजली बनकर गिरी हुई है, पूरा भारत चीख रहा है, वो है जनाब UN सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका भारत मुस्तकिल मेंबर बनने के लिए मरा जा रहा है। उसकी जो एंटी टेररिज्म जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, पाकिस्तान उसका वाइस चेयरमैन मुकर्रर हो गया है। और इस पे जो शोर है और इस पे जो मतलब जो आग लगी हुई है, जो शोले नजर आ रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। और पाकिस्तान का वाइस चेयरमैन बनना आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत अहम है। भारत ने जितनी इन्वेस्टमेंट की पाकिस्तान को एक दहशतगर्द रियासत साबित करने के लिए, दहशतगर्द रियासत दिखाने के लिए, वो तमाम की तमाम इन्वेस्टमेंट पानी में बह गई है, इस जंग की नजर हो गई है। और भारत जो है उसके हाथ में कुछ नहीं है शर्मिंदगी के अलावा, एम्बैरसमेंट के अलावा, तन्हाई के अलावा, जो सिफारती तन्हाई है उसके अलावा। तो जनाब पाकिस्तान को मुबारक हो, और भारत जो है उसके जख्मों पर हमने मजीद नमक छिड़कता हुआ आप देखा है इस खबर के साथ। लेकिन ये साबित हो गया है कि दुनिया ने भारत का जो नैरेटिव है, भारत का जो बयानिया है, उसको यकसर मुस्तरद कर दिया है। तो आज के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।